इस पूरे वीडियो में मैंने बस यही बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपने जो मैं फील कर रही हूँ ना उनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाना, आई मीन आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू गाइज। लाइक आई एम नर्वस बहुत ज़्यादा। हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं लाइफ अपडेट वीडियो। आई नॉर्मली डोंट डू लाइफ अपडेट वीडियोज़, बट आई थिंक बहुत कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी कि क्या हो रहा है, प्लीज़ डू शेयर। सो आई थिंक आई जस्ट सिट डाउन एंड सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। दिस इन माइंड कि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल काम है कि अपने दिल की बात में वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाऊँ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जब कोशिश करती हूँ तो थोड़ा अलगम बलगम हो जाता है। सो वी विल try, and I asked you guys on Instagram if you have any questions, personal or professional, you can ask me. So मैं उसी को baseline रख करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी while I do my makeup. So let's get started with this video. बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया था। मैं ऑलरेडी I'm feeling थोड़ा सा डरा सा फील हो रहा है। Alright, so I'll just start with my skincare. सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं इंस्टाग्राम पे भी कॉन्स्टेंटली शेयर कर रही हूँ इज़ माई नी इशू। सो आफ्टर ऑगस्ट, लाइक जब मैंने नवरात्रि सीरीज़ करी थी ना, उसके बाद से नहीं, एक्चुअली उसी टाइम पे मेरे नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मुझे राइट नी में कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा था। मैं नीचे बैठने की कोशिश कर रही थी ना, कहते हैं ना उकड़ू बैठना है, तो मैं उकड़ू बैठने की कोशिश करती थी जब भी, तो मेरे पैर मुड़ता ही नहीं था बिल्कुल। मतलब इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फोल्ड द लेग नी एरिया से। और एक दिन ना मैं बस नहा के निकली एंड आई वाज जस्ट वाइपिंग माई सेल्फ ऑफ, एंड मैंने जब अपने पैर पोछे एट दैट टाइम आई रियलाइज दिस इज़ लाइक एंड ऑफ अक्टूबर, एंड आई थिंक इट वॉज एंड ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, आई डोंट रिमेंबर, बट आई सॉ दैट मेरे दोनों पैर जो है वो डिफरेंट विड्थ के हैं। सो माई राइट लेग वॉज लाइक इतना मोटा, एंड इतने दिनों में मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी थी कि मेरे पूरे पैर में स्वेलिंग थी। आई वॉज डूइंग माई थिंग्स नॉर्मली। तो जैसे ही मैंने देखा कि मेरे दोनों पैरों में फ़र्क है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई थिंक देर इज़ सम प्रॉब्लम, वी शुड गो एंड सी द डॉक्टर। हम इमिजिएटली नेक्स्ट दिन ही डॉक्टर के पास गए, एंड तुरंत एक्सरे हुआ, और एक्सरे में आया कि ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी जो होती है ना, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है वो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। सो दे आर लाइक काइंड ऑफ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, तो वो ख़त्म हो गया या कुछ, तो भी क्लैरिटी नहीं मिली, बट एक्सरे में दिख रहा था कि दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस बोन, ओके, जहाँ पे नी कैप होता है। तो थोड़ा सा तो मैं डर गई थी, बट डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, ये वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, तो सब ठीक हो जाएगा। लाइक ठीक है, जब डॉक्टर कह रहा है तो ठीक ही होगा, बट आई जस्ट वांटेड अनदर ओपिनियन। तो मैं एक और डॉक्टर के पास गई, आई थिंक एक हफ्ते के बाद। तो मैंने एक हफ्ता मेडिसिन खा ली ये वाले डॉक्टर की, बट मुझे कुछ आराम भी नहीं मिला, तो मुझे फिर सेकंड ओपिनियन लेनी थी। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। अब सेकंड डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो ही आस्क्ड मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि तुम्हारा पेट ठीक है, तुम्हारे को क्या बोलते हैं, कुछ यूटीआई वगैरह तो नहीं हुआ था अभी रिसेंटली। आई टोल्ड हिम सारी चीज़ें, एंड देन ही सेड तुम्हारे घुटने में पानी भरा हुआ है। नाउ दिस वॉज लाइक अ टोटली डिफरेंट डायग्नोसिस। तो मैं कहा पानी भरा हुआ है? बोले हाँ, हो जाता है कई बार, फ्लूइड जो है वो आपकी पोजीशन से निकल के कहीं इधर उधर चला जाता है, एंड हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। एंड मैं तो बड़ा डर गई थी। मम्मी, मेरी सास, मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, एवरीबडी वॉज रियली स्कैर्ड कि भाई ऐसा क्या हो गया। एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है एक वो करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो अपने घुटने का। ही डिडंट आस्क मी टू डू एन MRI या फिर CT स्कैन, ऐसा कुछ भी। ही जस्ट सेड कि तुम बस एक स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड स्कैन। तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे को लगा अल्ट्रासाउंड स्कैन की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अल्ट्रासाउंड स्कैन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं, प्रॉब्लम है, वो हो जाता है एज के साथ। मतलब आइडली फर्स्ट डॉक्टर एक्चुअली टोल्ड मी कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, इस एज में नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, कई बार हो भी जाता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड दिस वन इज सेइंग लाइक अ टोटली डिफरेंट डायग्नोसिस। तो मेरी सिस्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, तो मैंने दीदी से पूछा कि भाई लेट मी कम एंड टॉक टू योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से मेरी एक बार बात करा दो। सो आई वेंट टू हर डॉक्टर, उनके हॉस्पिटल में जो ऑर्थो वाले हैं, एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड
कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जो नॉर्मली आपके एज पे हो जाते हैं कुछ लोगों को, एंड बट टू बी वेरी वेरी श्योर लेट्स जस्ट गेट अ MRI डन। तो हमने उसी दिन इंस्टेंटली MRI कराया। MRI करा के उन्होंने बोला कि कुछ कुछ इश्यूज़ बताए थे। हाँ, उन्होंने बोला एक मिनिस्कल टीयर भी है एंड देयर वर लाइक अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। तो अभी जो है कोलाजन खाओ एंड आफ्टर 6 weeks वील हैव अ लुक एट इट अगेन एंड उसके बाद वील डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। सो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग, और फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट करी थी उन्होंने। सो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग द कोलाजन, बट कोलाजन जो है मुझे सूट नहीं करा था। एवरी टाइम आई यूज्ड टू हैव इट, मेरे को वॉमिट सा फील होता था। So overall, I consumed collagen for 3-4 weeks and then I stopped it because अभी मेरा बॉडी उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। जब भी मैं लेती हूँ दवाई वो लाइक इट्स 2 मेडिसिन है, गोलियाँ जो सुबह शाम खानी है, एंड देन देयर इज़ 1 पाउडर जो कि पानी में घोल के पीना है, जैसा कोलाजन पाउडर आता है वैसे ही। तो आई स्टॉप्ड taking my collagen थोड़े टाइम पहले and I continued with my physiotherapy. So initially when I started with my physiotherapy सही जा रहा था, ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे ऑनेस्टली दिख नहीं रहा था। तो मेरे को लगा था यार ये फिजियोथेरेपी करा के भी मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाए, बट थैंकफुली आई हैव स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स नाउ एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू गाइज दैट मेरे पैर की कंडीशन बहुत बेटर है। अभी स्वेलिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 months सिंस आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि हो क्या रहा था। मतलब पैर में दर्द तो शुरू हो गया था एंड आई फील जो मैंने नवरात्रि पे सीरीज़ करी थी, मुझे पेन तो एक्चुअली तभी स्टार्ट हो गया था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, आई मीन काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया, आई एम नॉट दैट बैड ऑफ अ डांसर, बट मेरे क्योंकि पैर में दर्द हो ही रहा था तो मैं उतना कॉन्शियस थी। प्लस मेरे को थोड़ा सा, आई एम नॉट लाइक अ डांसर बट आई कैन लर्न स्टेप्स, तो मेरे को लर्न करने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिलता था। आई नीड थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम, ओके। खैर एनी विच वेज द पॉइंट इज़ दैट वो जो डांस किया ना मैंने फॉर दैट 1 month, उसकी वजह से ही मेरे पैर में जो प्रॉब्लम थी वो रही होगी हल्की फुल्की, बट वो जो बड़ी हो गई इट वॉज बिकॉज ऑफ ऑल दैट डांसिंग एंड ऑल द इंटायर नवरात्रि सीरीज। नाउ आई एम हैप्पी दैट आई डिड द नवरात्रि सीरीज, बट क्या ही कर सकते हैं, राइट। बट आई एम हैप्पी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अभी भी मैं लिम्प करके ही चल रही हूँ, लाइक लंगड़ा कर ही चल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा वेट अपने उस पैर पे डाल नहीं पाती हूँ। मैं स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकती, आई कांट फोल्ड माई लेग्स, आई कांट सिट डाउन, लाइक फ्लोर पे नहीं बैठ सकती मैं, एंड लाइक देयर आर लिमिटेशंस। सोते वक्त बहुत पेन होता है पैर में, बट आई एम रिकवरिंग एंड सो दैट वॉज ऑल दैट हैपन टू माई लेग। एंड उसकी वजह से जो मेरे पैर में प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा ना मोराल बहुत डाउन हो गया था, बिकॉज एट 1 point आई वॉज लाइक मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही हैं, एंड जैसा मैं चाहती हूँ चीज़ों को कर पाना वैसा कर ही नहीं पा रही हूँ। इट्स लाइक यू ब्लेम ऑन द सिचुएशन एंड यू डोंट वांट टू ब्लेम योर सेल्फ। तो मेरे साथ यही हुआ था, आई वॉज ब्लेमिंग द सिचुएशन रादर देन टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट एंड बीइंग काम एंड फिगरिंग आउट सोल्यूशंस फॉर इट। तो थोड़ा टाइम मैं काफ़ी परेशान थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस लास्ट ईयर वॉज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल accomplishments also। अगर मैं बोलूँ, I wanted to accomplish a lot, but sadly things did not turn out to be the way I wanted them to be। And in terms of YouTube also, कोशिशें तो मैंने पिछले साल भी बहुत करी, बट वो कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लेकर आई। एंड सेम मैं इस बार भी कोशिश ही कर रही हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट डाल रही हूँ, पेड कंटेंट मैंने काफ़ी कम कर दिया है। सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप यू गाइज सी द एफर्ट्स एंड प्रॉबेबली मेरे मेहनत का मुझे फल मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप इन लॉज के साथ रहते हो तो आपकी लाइफ कैसी है, हाउ डू यू मैनेज, हाउ डज़ योर हस्बैंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग। सो frankly speaking, I mean, I have been living with my in-laws for quite some time now, and touch wood, my in-laws are really, really good in terms of supporting me and my dream. ठीक है यार, कुछ differences सब जगह होते हैं, and I don't want to highlight those things because अगर मैं वो करने बैठूँ then I am not the perfect one as well। तो कुछ खामियाँ मुझ में भी हैं। So अगर वो मेरे लिए कुछ चीज़ों में बेंड हो रहे हैं then obviously I can also do that for them। And
I feel grateful to be with them. I feel grateful to have a family like this, जहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, एंड माई इन लॉज आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट, एंड कभी डिफरेंसेस आते भी हैं. सो आई पर्सनली फील दिस. My husband is a very sorted person. वो ना he can see the right for the right and wrong for the wrong. तो अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे बोलेंगे कि निधि तुम गलत हो, और अगर माई इन लॉज आर रॉन्ग तो वो उनको भी बोलेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ही हैज़ हिज ओन ओपिनियन. ऐसा नहीं है, एंड प्लस ऐसा नहीं है कि यार मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल रही हूँ या मेरी मदर इन लॉ कान भर रही हैं. वी बोथ आर नॉट लाइक दैट. एंड व्हेन पीपल स्टिक टू देयर ओन वर्क, लाइक आप जो कर रहे हो लाइफ में आप उससे जुड़े हुए हो, रादर देन इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी और शांत रहती है. सो आई थिंक आई डोंट हैव टू रियली से एनीथिंग अबाउट इट. टचवुड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली जो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड देयर इज़ नो ड्रामा इन माई फैमिली एज सच. सो या, व्हाट टू डू. आई एम हैप्पी दैट आई गो होम टू अ वेरी शांत एनवायरनमेंट, एंड हम सब आपस में जो एक दूसरे से बात कर पाते हैं विदाउट हैविंग दैट नेगेटिव वाइब्स. आई जस्ट ऑनेस्टली मैं ना वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में थ्राइव ही नहीं कर सकती. एंड थैंकफुली द होल पूरे घर का जो माहौल है वो अच्छा खुशनुमा रहता है, तो इसलिए आप भी खुशनुमा रहते हैं. So a lot of you guys have been asking about the content changes and new launches and वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. Last year I think we did not do a lot of new launches. हमने किए थे, but major जो new launches थे those were brushes. तो हमने set of 6 brushes launch किए for those who don't want to invest in a lot of makeup brushes. वो 6 brushes आपके लिए sufficient रहेंगे. ये वाले brushes थे वो. Then we launched set of 44 makeup brushes for professionals. अगर आप professional हो तो उसके अलावा फिर आपको और किसी makeup brush की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We launched our concealers which I feel are so good. किसी भी high end brand को टक्कर दे सकते हैं. They are so pigmented, and अभी मैं cut crease भी actually इसी से कर रही हूँ. I just use my concealer. I cannot use anything else. I feel it's so creamy and अच्छे से blend भी होता है. So this bottle is finished. मैंने इसका stopper निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. So you can understand how much I love this. एंड वॉट एल्स डिड वी लॉन्च. हमने और कुछ भी लॉन्च किया था. हाँ, हमने ट्रैवल ब्रश सेट्स लॉन्च करे थे. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस अबाउट द न्यू लॉन्चेस. हम करेंगे न्यू लॉन्चेस, बट दिस ईयर द लॉन्चेस विल बी स्लाइटली डिलेड. Why? This is the more important aspect that I wanted to talk about. So usually जो है ना घास हरी दिखती है from the other side. The grass is always greener on the other side. But a lot of you might feel Cuffs and Lashes है इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, ये वो है. Honestly speaking, things are not that great on the Cuffs and Lashes side. We have been going into some financial struggles, and मैंने ये जब set of 44 वाला brush set भी launch किया था तभी मैंने बोला था कि I am not doing very good mentally, physically and financially, सारी तरीके से ही. Mentally because I feel that I have too many things going on. तो क्लोथिंग हमने बंद कर दी है completely. We are not doing clothing at all. However, मैंने एक बुटीक खोला है because I had resources and it did not require a lot of my constant monitoring. इसलिए मैंने वो सारे resources जो मेरे पास हमने क्लोथिंग लाइन के लिए ख़रीदे थे वो सारे के सारे मैंने बुटीक में लगा दिए हैं. एंड इट्स नॉट बिग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने वो चालू करा है. बाय द वे, इफ़ यू वांट you can get anything stitched from my boutique. It's in Clio Street, sector 121, Noida. First floor, shop number 122. Okay, it's called Stitch and Style. So just in case आप नोएडा में रहते हो, you can come and try out our services. Okay, and secondly, तो clothing मैंने permanently बंद कर दिया because I felt that was something that I just can't do. Clothing is not my forte. I like wearing Indians more than I like wearing Western clothes. Especially मेरे को सूट पहनना बहुत पसंद है, and I think मेरे बॉडी टाइप पर ना सूट्स अच्छे भी लगते हैं rather than Western clothes. खैर, so I think हाँ,
तो बुटीक स्टार्ट कर लिया, क्लोथिंग लाइन कम्प्लीटली क्लोज हो गई है, बट वी ड्रेन्ड अ लॉट ऑफ मनी इनटू क्लोथिंग लाइन एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स वर इन द पाइपलाइन, एंड देन और भी बहुत कुछ हो गया, जिसकी वजह से वी वेंट इनटू अ फाइनेंशियल क्रंच। एंड जब पैसे नहीं होंगे तो फिर मेंटली भी आप डिस्टर्ब्ड ही रहोगे। आई कीप स्माइलिंग, बट आई एंड अंकित हम दोनों को ही पता है कि लास्ट ईयर वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव, इतना कि देयर वॉज अ पॉइंट दैट आई वॉज नॉट श्योर वेयर आई शुड ब्रिंग आउट मनी फॉर सैलरीज। इस पॉइंट पे पहुंच गया था। पीपल हु नो मी क्लोजली नो दिस probably better that it was difficult, it was very very difficult, and things are not better, अभी भी बहुत अच्छी नहीं हो गई हैं कि हाँ सब ठीक हो गया होगा। It's not hale and hearty yet, it's a struggle, it takes time, and let's see if we would be able to recover from this or not. Cuffs and lashes का अभी survival phase चल रहा है। If we survive this, I think we can survive anything. We have been going through a lot of changes also. तो cuffs and lashes में in terms of designing, packaging, overall product, हम काफ़ी कुछ change कर रहे हैं। Talking about the new launches this year, अभी for the first half of the year कोई new launches हम अवॉइड कर रहे हैं। वैसे तो देयर कुड बी वन न्यू लॉन्च, इसके बियॉन्ड नहीं होगा। प्रॉबेबली सेकेंड क्वार्टर और मे बी थर्ड क्वार्टर में कुछ लॉन्च आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वी आर सेविंग ऑन फॉर फ्यू अदर थिंग्स जो कि हमारी पाइपलाइन में है। इट्स रिलेटेड टू कफ्स एंड लैशेज ओनली, कफ्स एंड लैशेज मेकअप से रिलेटेड ही है, बट आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस करके, कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वुड बी बेटर फॉर अस, और जो हम फर्स्ट हाफ में मेहनत करेंगे वो हमें सेकेंड हाफ में जो है उसका फल मिलेगा। सो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कफ्स एंड लैशेज एंड ऑल द न्यू लॉन्चेस। आई थिंक ये मेकअप लुक भी बड़ा अच्छा, आई लुक अच्छा निकल के आया है। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा करूँगी, एंड आई थिंक दिस लुक्स नाइस। ओके, सो समबडी आस्क्ड मी कि आपको कैसा लगता है कि लोग जो है सेम टाइप का कंटेंट डाल के फालतू का कंटेंट डाल के फेमस होते जा रहे हैं, वेयर एज पीपल हु वर्क हार्ड ऑन देयर कंटेंट डू नॉट गेट व्हाट दे डिजर्व। नाउ दिस इज एक्चुअली a question that you can't ask us as a creator. I think ये question is more for the audience. जो मेरे को पिछले 2 साल में realize हुआ है ना, 2 साल में content game has changed a lot. People are watching YouTube or Instagram more for entertainment rather than for learning, I feel. And अगर entertainment quotient नहीं है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली पीपल वांट ड्रामा इन देयर लाइफ। बिग बॉस जैसा गेम जो है वो देखो क्यों चल रहा है, इट्स बिकॉज वहाँ पे ड्रामा है भाई। पीपल वांट टू सी पड़ोस वाले के घर में क्या चल रहा है। सो I won't name any creator, but there has been one recent creator, one creator recently, like entire family has been in drama कि भाई हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, हमने उससे बात नहीं कर रहे हैं, कमेंटबाजी चल रही है। So आप समझदार हैं अगर तो आप पहचान जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बट पीपल थ्राइव फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रामा ना। पड़ोस वाली आंटियाँ तो हम सबके अंदर छुपी हुई बैठी हुई हैं ना एक, तो कितना भी अपने आप को आप मना लो, यू थ्राइव ऑन नेगेटिविटी समटाइम्स। एंड इसीलिए जो लोग ड्रामा कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर पाते हैं, बेसिकली इट्स PR स्टंट, राइट। अगर आप ड्रामा क्रिएट कर सकते हो एवरीडे बेसिस पे, देन पीपल विल कंटिन्यू टू वॉच कि अच्छा अब क्या हुआ। बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट लाइक वी डू, जो स्पेसिफिक नीश रिलेटेड है, जहाँ हमको मेकअप सिखा रहे हैं, तो इसकी ऑडियंस पहले ही बहुत कम होती है। लाइक आप सोचो ना, 50% ऑडियंस इज फीमेल, एंड उसमें से कितने लोग ही मेकअप करना सीखना चाहते हैं? आई थिंक 10-15% एट वन टाइम। एंड जब आप सीख जाते हो तो आप छोड़ देते हो उनको देखना। बट वेर एज व्हेन इट इज़ कॉमेडी फॉर एग्जाम्पल, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए तो देखोगे ना किसी कॉमेडी क्रिएटर को, अगर आप देखते हो तो। So it's simple logic, and I won't blame the audience also, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल रहा होता है ना कि उनको खुशी चाहिए होती है। जब वो फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं तो उनको और ड्रामा नहीं चाहिए। दिस इज़ देयर सेफ स्पेस एंड दे जस्ट वांट टू वॉच समथिंग दैट कुड गिव देम हैप्पीनेस। अब मेरे ही ले लो यार, मैं टिफ़िन वीडियोज़ डालती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार करती क्या है ना, बिकॉज
ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ थिंग कि मैं करती क्या हूँ, मैं सिर्फ डुगू का टिफ़िन पैक कर रही हूँ या खाना खा रही हूँ, वही तो दिखा रही हूँ. बट पीपल लाइक वॉचिंग इट, उनको अच्छा लगता है देखना, इट्स सेटिस्फाइंग, इट्स नॉस्टैल्जिक, तो वो देख रहे हैं. एंड मैं वही रिपीटेड चीज़ बार बार करे जा रही हूँ जस्ट बिकॉज द ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी द सेम थिंग. तो अब क्या ही कर सकते हैं अगर ऐसा है तो, है ना. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक क्योंकि हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो बात करना बनता है. इट्स लाइक वेयर यू अर्न मोर, मेन चैनल, व्लॉग चैनल या फिर बिजनेस. ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले तो कमेंट्स पॉज करो इसको और मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ से होती होगी. आई गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ फ्रॉम माई व्लॉग चैनल. आई डोंट गेट उतना सिमिलर मुझे व्यूअरशिप मेरे मेन चैनल पे नहीं है, ब्यूटी वाले पे, ठीक है. बट मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती हूँ अपने शॉर्ट व्लॉग वाले चैनल पे. लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया बिकॉज 2 चैनल चला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था. एंड देन कमिंग टू द बिजनेस कफ्स एंड लैशेस, इट्स लाइक क्या ही बोलूँ मैं. सीरियसली मैं आंसर करती हूँ. सो मैं 2015 से कंटेंट बना रही हूँ. सो आई हैव सर्टन क्रेडिबिलिटी एंड आई नो हाउ दिस होल बिजनेस वर्क्स एंड कितने व्यूज़ पे कितने पैसे मैं चार्ज कर सकती हूँ. और क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियोज़ बना रही हूँ ना, तो मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ भी कभी भी चल जाते हैं, तो उधर से भी पैसे बनना शुरू हो जाते हैं. तो इसकी वजह से यूट्यूब से भी जो पेमेंट आता है, इट इज़ कंपेरेटिवली बेटर. इट्स नॉट ग्रेट बट इट इज़ कंपेरेटिवली बेटर टू माई व्लॉग चैनल. अगर मैं व्लॉग चैनल की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे सिर्फ शॉर्ट्स हैं एंड शॉर्ट्स पे पैसे कमा पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत कम अर्निंग होती है. आप ये समझ लो मेरे व्लॉग चैनल पे मुझे हार्डली 2-3 हज़ार रुपये महीने के मैं कमा पाती हूँ. सो दैट्स हाउ लो इट इज़. नाउ कमिंग टू द बिजनेस इज़ अ कॉन्स्टेंट हाई एंड लो, ठीक है. क्योंकि आप कांस्टेंट पैसे लगाते भी जाना है उसमें एंड यू डोंट नो जो पैसा आप लगा रहे हो उससे आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, लास्ट ईयर वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. कफ्स एंड लैशेस डिड नॉट मेक मच मनी. ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर नॉट इवन लाइक वी वर प्रॉफिटेबल बट बाय अ वेरी स्लाइट मार्जिन. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2% प्रॉफिट में थी भी और अगर सपोज मैंने 1 करोड़ की सेल करी है तो 1 करोड़ का 2% इज़ हार्डली 2 लाख रुपीज़. तो 2 लाख रुपए में मैं ब्रांड को और बड़ा कैसे बना सकती हूँ, समझ रहे हो. दैट्स व्हेन फंडिंग कम्स इन टू प्ले. अगर आपके पास फंडिंग है तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू यू नो ब्रांड को सस्टेन कर पाना इवन व्हेन यू आर बर्निंग क्या होता है, जब आप जो है सिर्फ पैसे जला रहे हो ब्रांडिंग करने के लिए. सो आई डोंट हैव मनी फॉर बर्निंग, बट अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा देन इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव. एंड इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था दैट दिस इज़ कफ्स एंड लैशेस का सर्वाइवल फेज. एंड अगर मैंने ये सर्वाइव कर गया देन आई कुड सर्वाइव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो cuffs and lashes. And I don't know that I would be able to survive this or not. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है but let's see how it goes. And I just hope that ये फेज़ जो है निकल जाए जल्दी से. अगर नहीं हुआ तो मे बी शट डाउन करने की बारी आ सकती है कफ्स एंड लैशेस को. इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, इफ़ यू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, प्लीज़ हिट मी अप. एंड इफ़ यू नो समबडी हु लाइक्स टू इन्वेस्ट इन BPC ब्रांड्स, प्लीज़ लेट देम नो अबाउट कफ्स एंड लैशेस. ओके, खैर मजाक की बातें अलग. कफ्स एंड लैशेस डिड नॉट मेक मनी. आई डोंट ड्रॉ सैलरी फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. आई ओनली इन्वेस्ट मनी इन कफ्स एंड लैशेस. तो मैं यूट्यूब से जो कमाती हूँ वो मैं कफ्स एंड लैशेस में जला देती हूँ. ये चल रहा है अभी फ़िलहाल तो. सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. आई थिंक मैंने इंग्लिश सही बोली है. ओके, डू यू समटाइम्स फील लाइक क्विटिंग यूट्यूब एंड एवरीथिंग व्हेन योर हार्ड वर्क डजंट पे ऑफ ऑल द टाइम? आज ही सुबह आई स्नैप्ड ऑन अंकित, बंद करो सब कुछ. यार पता है आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में. जॉब वालों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमा रहे हैं, बिजनेस वाले बहुत कमा रहे हैं. बिजनेस वालों को लगता है कि जॉब बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है जॉब बढ़िया है, ठीक है. बिजनेस वालों को नहीं. बट रनिंग अ बिजनेस इज़ नॉट ईजी. आपका ना एक पर्सनल स्किल सेट होता है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. लाइक यू
शुड नो हाउ टू से नो. लाइक आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि किसको किस तरीके से जवाब देना है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता. आपको झूठ बोलना आना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता. मेरे चेहरे पे लिख जाता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ. झूठ एज इन नॉट झूठ झूठ, बट यू नो ट्विस्टिंग द ट्रुथ टू सेल प्रोडक्ट्स. तो वो करना नहीं आता, इसीलिए मैं सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ. मैं और अंकित हम दोनों ही एक जैसे हैं. तो यू नो यूट्यूब के लिए भी इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप लोग को लगता है यार 1 मिनट की रील है, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांजिशन रील भी है, पीपल फील दैट इट्स अ 1 मिनट ट्रांजिशन रील. आपने तो उसको 2 सेकंड में नहीं, 15 सेकंड की रील है, 15 सेकंड देखा और स्वाइप अप कर दिया. बट फॉर दैट 15 सेकंड का रील इट इज़ लाइक 3-4 आवर्स का काम. सो इट्स नॉट हैप्पी ऑल द टाइम. इट्स लेबर, इट्स हार्ड वर्क टू रीच देयर. आई मीन ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लिपसिंग करके भी फेमस हो जाते हैं, बट इट्स नॉट द केस विद एवरीबडी. हर कोई लिपसिंग या रिएक्शन वीडियो नहीं बनाता. बहुत सारे लोग जो है अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बनाते हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड आई फील येस, जब आपका हार्डवर्क पे जब आप देखते हो ना कि आपका हार्डवर्क जो है वो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, तो हताश तो हो ही जाते हो. आई थिंक इट्स जनरल ह्यूमन नेचर एंड मैं भी हो जाती हूँ. आई कांट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, राइट. आई एम जस्ट ह्यूमन. कितनी बार मन करता है कि सब कुछ छोड़ो छाड़ो और शांति से जो है बस घर देखूँ, मैं अपने घर को साफ सुथरा सा सुंदर रखूँ. बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैं अपने घर की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती. मेरे को सिर्फ संडे मिलता है एंड संडे में मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना कर पाती हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बेडशीट्स उतार के धो दी, नई बेडशीट्स लगा दी, थोड़ा बहुत समेट दिया, दैट्स इट. सो माई हाउस इज़ नॉट वेरी क्लटर फ्री, बट हाँ बहुत क्लटर्ड भी नहीं है. जितना मैं चाहती हूँ मेरा घर उतना सुंदर दिखे, उतना सुंदर मैं बना नहीं पाती बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. सो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. और आंसरिंग योर क्वेश्चन, येस आई डू फील लाइक सेलिंग ऑफ एवरीथिंग, डिलीटिंग एवरीथिंग एंड शांति से बिना सोशल मीडिया वाली लाइफ में गुजारना चाहती हूँ. What to do when you are demotivated from trollers or negative comments? Now honestly speaking, पहले ना मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता था. आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं ना कई बार पोस्ट भी कर देती थी कि अरे ये देखो ये क्या कमेंट किया, एंड व्हाई डू पीपल कमेंट लाइक दिस. आई डोंट डू दैट एनी मोर. 2 रीज़न है. पहला, मैं उस नेगेटिविटी पे थ्राइव नहीं करना चाहती, एंड क्योंकि मैं जितनी बार देखूंगी अपनी स्टोरी या फिर पोस्ट, उतनी बार मुझे वापस से वो बंदा याद आएगा. सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट डिलीट दैट. या फिर अगर मेरे को डिलीट करने का मन नहीं करता, बिकॉज मेरे को मेन चैनल पे उतनी नेगेटिविटी नहीं आती जितना मेरे को व्लॉग चैनल पे आती है. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज आई गिव इट बैक. अगर तुम मेरे से तमीज़ से बात नहीं कर सकते ना, तो मैं तुमसे तमीज़ से बिल्कुल बात नहीं करूँगी. सो आई गिव इट बैक. तुमने अगर 2 शब्द ही खराब यूज़ करे ना, तो 4 शब्द में. तो अभी मैंने वो पॉलिसी अपना ली है, इफ़ यू कैन टॉक शिट आई कैन टॉक शिट टू. दैट्स द बेसिक फंडामेंटल. सो नेगेटिविटी और ट्रोलर्स को फिलहाल तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ. अगर सैनिटी चाहिए होती है मुझे तो मैं डिलीट कर देती हूँ, और अगर मुझे पंगे लेने होते हैं तो मैं जवाब देना शुरू कर देती हूँ. सिंपल सी बात है. ठीक है. और बाकी देखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो इफ़ेक्ट करता है, ये सब ऐसे कहने की बात नहीं है. मेंटली बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का. आप जो है दुखी होते हो व्हेन पीपल जस्ट hate for no reason. So but you can't do anything, है ना. Which brings me to the next question, which is one influencer that you hate the most and the reason why. I don't hate anybody. I feel everybody is doing their own work, and hate is a very strong word. You can like and not like somebody, but hate. Why would I hate anybody? किसी ने मेरा क्या उखाड़ लिया है जो मैं ऐसे बुरा मानूंगी. So no, I don't hate anybody, and there is literally no one. Everybody is so sweet in the industry and doing their own stuff. So yeah. Okay, so somebody has commented that I should send PR to smaller influencers rather than sending it to the big ones because वो तो use भी नहीं करेंगे. True, that's very very true. और मैं बहुत सारे छोटे इन्फ्लुएंसर्स से भी कोलैबोरेट करती हूँ कप्स एंड लैशेस के फ्रंट पे. आई डू सेंड अ लॉट ऑफ PR, बट आई विल टेल यू द प्रॉब्लम इज विद द बिगर इन्फ्लुएंसर इट्स एंटिसिपेशन कि हाँ मैं कोई प्रोडक्ट भेजूंगी तो उम्मीद होती है कि अगर उन्हें कुछ पसंद आ गया तो वो दिखा देंगे प्रोडक्ट, एंड देन ऑर्गेनिक प्रमोशन होगा. इट्स लाइक वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन. तो उम्मीद होती है, एंड उनसे जो है जो रिस्पॉन्स आने वाला है, जो मेरी सेल पे फ़र्क पड़ने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी सो मच मोर देन एनी माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर.
कमिंग टू द नैनो इन्फ्लुएंसर्स, हम इतने सारे लोगों को भेजते हैं एंड देयर हैज़ बिन टाइम्स जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं, या that happens. They will ghost you, they will not respond you. You know, creators don't create content which we feel कि हमारे brand के साथ में align करता है. We don't work with those nano or micro creators. It's very very simple. And अगर आप एक micro या nano creator हो और आप Cuffs and Lashes के साथ काम करना चाहते हो and you are a क्रिएटर जो कि कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं, लेट मी जस्ट अप्लाई दिस लिपसिंग फिर बात करती हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो लिपसिंग वीडियोस डालते हैं, ठीक है, देयर कंटेंट डजंट अलाइन विद आवर कंटेंट एट ऑल एंड उनको चाहिए कि हम बाटर में उनके साथ कोलैबोरेट करें। सो यू बी इन माई शूज़ और तुम बताओ कि क्या तुम उनके साथ कोलैबोरेट करोगे? Because I will not. I would expect you to have a page where you talk about beauty, you talk about makeup, you constantly post videos and they are good quality videos. Even if you have like 200 followers, I would love to collaborate with you. But आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट के लिए 4 वीडियोस डाले, प्रोडक्ट ले लिया, आपने हमको घोस्ट कर दिया, आप गायब हो, अब आप प्रोडक्ट वीडियोस ही नहीं बना रहे हो। सो दैट हैपेंड टू अस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो हम प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं एंड देन वी डिसाइड वेदर वी वांट टू वर्क विद अ नैनो और माइक्रो क्रिएटर और नॉट, एंड वी आर ऑल अप फॉर कोलैबोरेशंस अगर आप जो है कंसिस्टेंटली गुड कंटेंट बना रहे हो। सो इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विद कफ्स एंड लैशेस, आप डीएम कर सकते हो, वी विल रिप्लाई देयर। मतलब हमारे जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं वो वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे वेदर दे वी कुड और वी कैन नॉट वर्क विद यू। एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि आर यू थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग CNL ऑफलाइन स्टोर्स? आई नीड वन इन कोलकाता। आई वुड लव टू लॉन्च एन ऑफलाइन स्टोर इन कोलकाता और यू नो इनफैक्ट ऑल ओवर द कंट्री, बट ऑफलाइन स्टोर लॉन्च करना, उनकी रनिंग कॉस्ट इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो फ़िलहाल तो वो मेरे बजट के बाहर है, बिकॉज इस पूरे वीडियो में मैंने बस यही बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए। एंड लेट्स होप 2024 जो है वो शायद कफ्स एंड लैशेस और मेरे लिए बेटर चीज़ें लेकर आया। मेरे को लगता है इस हेयर स्टाइल में मैं और मोटी लग रही हूँ। खैर, वज़न कम करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गोल दिस ईयर। लेट्स सी क्या क्या गोल्स मैं अकम्प्लिश कर पाती हूँ। फ़िलहाल आई हैव कम्प्लीटेड माई मेकअप एंड भगवान ने चाहा तो फिर कोलकाता में क्या पूरे इंडिया में कई सारे स्टोर्स कफ्स एंड लैशेस के मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए आई थिंक कोलकाता में पर्पल का स्टोर है, वहाँ पर जाकर के एक बार चेकआउट कर लो कि शायद वहाँ पर कफ्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए। ओके, मैं लोअर लैश लाइन एक्चुअली करना ही भूल गई थी एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट टू अप्लाई मस्कारा, सो आई विल क्विकली डू दैट। द मस्कारा, माई मेकअप इज़ डन। आई डोंट नो ये वीडियो कैसा टर्न आउट होगा बिकॉज आई रैम्बल्ड अ लॉट एंड मेरे को ना बड़ी नर्वसनेस फील होती है व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल। आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल और मेरे को ये भी लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ कि कहीं लोग ऑफेंड हो जाए, बिकॉज पीपल गेट ऑफेंडेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर मेकअप। ऑलमोस्ट नहीं, वी आर डन विद आवर मेकअप। बाल का मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, बट दैट वॉज इट फॉर today's video. It was long overdue and I'm glad that I'm done with it. Things are not good, but I am hopeful and I hope that 2024 brings good luck to me, to you, अगर आप भी struggle कर रहे हो मेरी तरह ही। So I just hope that things get better for you as well and आप जो है सारा कुछ अच्छा कर पाओ अपनी लाइफ में। And on that note, I will end this video and I will see you guys very very soon. Till then, take care. Bye.